अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार रात आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक तरफ कप्तान एक खौफनाक बयानिया लेकर अवाम में जाने की मुकम्मल तैयारी कर चुका है। बयानिए के बुनियादी नकात क्या हैं? गैर मुल्की साजिश हुई, मदाखलत हुई और एक चलती गवर्नमेंट को घर भेज दिया गया। घर भेजने वाले मीर जाफ़र और मीर सादिक की एक लंबी लिस्ट कप्तान बयान करते हैं। ये एक खौफनाक बयानिया है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की यूथ है, मेजर यूथ उनको इस सारे मामले में फॉलो कर रही है। साथ ही साथ एंटी ड्रोन जो एक एलिमेंट्स है पाकिस्तान के अंदर, एक बड़ा बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो ड्रोन्स के खिलाफ हैं, जो ड्रोन से अफेक्टिव है, वो सारे के सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। फिर एंटी अमेरिका जो हेट है, वो सारे के सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। इस्लाम फोबिया के हवाले से अगर देखा जाए तो इस्लाम को पसंद करने वाले, इस्लाम पे अमल करने वाले राइट विंग जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वैसे तो पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पे, सारे लोग ही इस्लाम को पसंद करते हैं, सारे लोग मुसलमान हैं, अक्सरियत। लेकिन उनकी भी एक अक्सरियत इस उनके उस आइडियाज़ को, उनके नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है। इमरान खान ये पॉपुलर तरीन नैरेटिव लेके अवाम के अंदर जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड, टॉप ट्रेंड बन चुका, जिस पे ट्विटर को ये कहना पड़ा कि हमारे सर्वे के मुताबिक आज तक इतना बड़ा टॉप ट्रेंड कोई और नहीं आया। लेकिन इसके साथ साथ आप जो कल की अपोजिशन थी, आज की हुकूमत है, बजाय इसके कि वो इन तमाम नकात को काउंटर करे लॉजिक के साथ, इन तमाम पॉपुलर जो स्टॉन्स है कप्तान का, उसको उस अंदाज में काउंटर करे। आगे से जवाब आ रहा है वीडियोस का कि जरताज गुल जो वफाकी वजीर हैं पीटीआई की, जरताज गुल की वीडियो आ गई है जी। अच्छा जी, किसके साथ आ गई जी? कप्तान के साथ आ गई जी। कब आ रही है जी? फौरी आ रही है जी। कुछ 14-15 साल के बच्चे का जिक्र हो रहा है जी, वो भी आ रही है जी। किसकी? कप्तान के साथ आ रही है जी। अच्छा जी, पिंकी पेरनी की को अजीज़ा है जी, उसकी आ रही। अच्छा, ये वीडियोस का एक ऐसा डंडोरा पीटा जा रहा है और ऊपर से पीटीआई ने उसको इतना उठा दिया है कि वो वीडियो कब आनी है, कैसे आनी है, किसने लानी है, वो तो चलो कुछ हकीकतें हैं या नहीं हैं, कब आएगी, उसका असर क्या होगा फ्यूचर के ऊपर, लोगों के जहनों के ऊपर उसका क्या असर होगा, लोग उसको बाय करेंगे नहीं करेंगे, यूथिए उसको कितना काउंटर करेंगे नहीं करेंगे, ये तो आने वाला वक्त फैसला करेगा। लेकिन वक्त से पहले पीटीआई ने उस पर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी है। पहले से कप्तान के मुंह से बाहर निकल जाती है तो तमाम यूथी हजरात समझते हैं कि हमने उनका दफा कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा जी कि ये मेरी करेक्टर एसोसिएशन की प्लानिंग हो रही है, तो सारी यूथियों ने सोच लिया कि हमने इसकी पैरवी करनी है और हमने इसकी हाइप क्रिएट करनी है। अब वीडियो लेट है, कल है, परसों है, चौथ है, लेकिन आ रही है। खैर, उसका इफेक्ट क्या होगा उस पर बाद में बात कर लेंगे। सरे दस्त इमरान खान जो बयानियां लेके जा रहा है और आगे से काउंटर उसका वीडियोस के जरिए आ रहा है, यानी नून लीग इलेक्शन में इसलिए फौरी तौर पे नहीं जा रही, एक तो वो हुकूमत में है और एक बड़ी अनपॉपुलर हुकूमत उनको मिली है और एक ऐसे हालात में मिली है कि जब वो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मार के बहुत ज़्यादा मोह से करने की पोजीशन में नहीं है। इसके बावजूद कि सऊदी अरब में जाके तरले मिनतें कर ली, IMF के तरले मिनतें चल रही हैं, अमेरिका के कर रहे हैं, लेकिन ना अमेरिका ने कोई आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। इसके बावजूद कि गवर्नमेंट के ऊपर स्टैंप लग गई है अमेरिका की, इसके बावजूद कि गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की स्टैंप लग गई है, ना अमेरिका उस तरह सपोर्ट कर रहा है। चाइना वैसे नाराज़ हो गया, रशिया वैसे नाराज़ हो गया, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, सऊदी अरब, ये सारे के सारे लोग जो एक दूसरे के नेचुरल एक अलाइस हैं, वो को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट नहीं कर रहे। और पाकिस्तान उधर का उधर खड़ा है। लोड शेडिंग, महंगाई, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा, ये कुछ चीज़ों में हो चुका, कुछ चीज़ों में होने वाला आने वाले दिनों में। तो कोई बड़ा मुआवजा रूनमा मौजूदा हुकूमत नहीं कर सकी और शायद नहीं कर पाएगी। इन हालात के अंदर इमरान खान पब्लिक में जा रहा है, एक पॉपुलर स्टांस के साथ जा रहा है, एक खौफनाक बयानिए के साथ जा रहा है। इलेक्शन के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इलेक्शन, इमीडिएट इलेक्शन कुछ हल्के समझने के इसका सलूशन है, लेकिन इमीडिएट इलेक्शन होते हैं तो उस सूरत में नून लीग के लिए बहुत बड़ा एक मसला होगा कि वो मौजूदा हुकूमत में कोई डिलीवर नहीं कर सकी, कोई बड़ा बेंचमार्क नहीं बना सकी कि जिसको वो सेल करके
शहबाज शरीफ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन, शहबाज शरीफ साहब की गुड गवर्नेंस और उनकी बेहतरीन मैनेजमेंट को वो सेल कर सकें, वो कोई दिखा ही नहीं सके। इतने दिनों में कौन दिखा सकता है? चीज़ पास है कोई नहीं, खजाना खाली है। दूसरा, जो नेचुरल एक बैनिया था नून लीग का, वो बैनिया ख़त्म हो चुका। जो एंटी स्टैब्लिशमेंट था वो दफन हो चुका। अब नून लीग अपनी जगह फंसी हुई है और नून लीग ऐसे हालात में इलेक्शन में जाना नहीं चाह रही। पीटीआई फौरी इलेक्शन चाह रही है। जो इलेक्शन करवाने वाली ताकतें हैं पाकिस्तान के अंदर, वो फंसी हुई हैं दरमियान में, कहीं पे जेन्युइन और कहीं पे थोड़ा सा अनजेन्युइन वो लिवरेज ले रही हैं। मसलन इलेक्शन कमीशन को पहले कहा गया, आपको याद होगा, कहने वालों ने कहा तो उसने कहा जी इलेक्शन हो जाएंगे, फिर कहा कि नहीं होंगे, उसने कहा जी नहीं होंगे, 7 महीने 8 महीने 10 महीने लग जाएंगे, फिर कहा कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते। अच्छा, उसकी वजह से अदालत भी कंफ्यूज हो गई, अदालत ने फैसला दे दिया। हालांकि मेरी इतला यह है कि अदालत पहले इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही थी। जब इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया कि अभी मरदमशुमारी होनी है, हल्का बंदियाँ होनी है, नई लिस्टें बननी हैं, लिहाजा फौरी तौर पर इलेक्शन मुमकिन नहीं। एक चीज़ तो यह है कि इलेक्शन कमीशन उसमें अड़ा हुआ है, वो हल्का बंदियों की बात कर रहा है, नई मरदमशुमारी की बात कर रहा है। नई मरदमशुमारी अक्टूबर नवंबर में जाके होगी तो ये अगले साल में इलेक्शन चले जाएंगे। अगर अदालत कहती है, ये पाकिस्तान के जो बड़े मुक़्तदर हल्के हैं वो कहते हैं कि आप पहले मरदमशुमारी शुरू कर लें, तो फिर जाके अक्टूबर नवंबर में जाके कोई इलेक्शन मुमकिन हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत चाहती है इस्लाहात, और इमरान खान साहब आ गए असम्बलियों से बाहर नारा लगा के आ गए हैं कि जी बस एनफ एनफ। जो एक नाराज बच्चों वाला एक रवैया है उनका, वो करके बाहर आ गए हैं। यानी असम्बली का एक फोरम है जो अफेक्टिव फोरम था, वो छोड़ के बाहर आ गए हैं। अब वहाँ पे इस्लाहात होंगी कैसे? अपोजिशन लीडर है कोई नहीं। गवर्नमेंट ने और अपोजिशन लीडर ने मिलके इलेक्शन कमीशन के मेंबर फाइनल करने हैं, इस्लाहात फाइनल करनी है, चेयरमैन नैब से लेके सारी चीज़ें जो है ना वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू आइन, वो अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के करनी है। और अब अपोजिशन का जो एक ऑफिस था वो पीटीआई छोड़ के बाहर आ गई है। अब एक हाल तो ये है कि मौजूदा हुकूमत को डमी किस्म का अपोजिशन लीडर बनाएं और उससे खुद ही बात करें और खुद ही अपने सारे बंदे लगा लें और इस्लाहात कर लें और जो मर्जी कर लें। उस सूरत में पीटीआई उसको नहीं मानेगी, फिर कश तो खून होगा। पीटीआई के हज़ारों लाखों बंदे सड़कों के ऊपर होंगे, इस पर भी फड्डा होगा। अब पीटीआई ने खुद इलेक्शन डिले के मामले में खुद ही एक रास्ते में एक रुकावट पैदा कर दी है। अगर गवर्नमेंट के अंदर, अगर वो असम्बली के अंदर होते तो वहाँ पे बैठ के चीज़ें तय हो सकती थी। वहाँ पे एक तरह से पॉलिटिकल लोगों का आपस में मिलना जुलना होता है, आपस में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। इन्होंने तो बंद करके इतना बड़ा ताला लगा दिया कि बस एक ज़ाती लड़ाई जैसे बना के बंदा बैठ जाता है। तो अब मिलना जुलना भी नहीं है, अपोजिशन का रोल भी नहीं है, इस्लाहात होंगी नहीं। अब इमीडिएट इलेक्शन का मुतालबा है। एक मरदमशुमारी रुकावट है, दूसरे इस्लाहात रुकावट है, और पीटीआई का उसमें रोल कोई नहीं। अगर पीटीआई के बगैर इस्लाहात होती है, पीटीआई मानेगी नहीं, एक मेजर स्टेक होल्डर है। अब इन हालात के अंदर पीटीआई चाह रही है कि फौरी इलेक्शन हो। चलो फौरी इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं तो मैं एक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये खूनी इलेक्शन होंगे, बहुत खौफनाक किस्म के। उसके बाद कोई शख्स भी इसके रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेगा। अगर मौजूदा जो हुकूमत है, नून लीग और उसके इत्तेहादी जीत जाते हैं तो फिर तहरीक चलेगी, फिर लॉन्ग मार्च होगा, फिर खूनी लॉन्ग मार्च होगा, फिर पाकिस्तान की जो यूथ है, जो इमरान खान की फॉलोअर है, वो मरने मारने पे जाएगी और उनके अंदर से खुद कुछ बीमार निकलेंगे कि जी ये अमेरिका ने डाका मारा है हमारे मैंडेट के ऊपर, ये बाहर से पैसा आया, ये जी इंडिया से पैसा आया, उधर से पैसा आया। ये आज पहले दिन से बयानिया बना हुआ है। अगर ये जीत जाते हैं तो वो नून लीग पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों को जैसे पहले कहते थे खलाई मखलूक ने कर दिया, फलाने ने कर दिया, फलाने ने कर दिया, तो अब खलाई मखलूक भी बीच में फंसी हुई है। इस सारी सिचुएशन एक ऐसी अजीबोगरीब सिचुएशन बनी हुई है कि इन हालात के अंदर एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। ये जो मोमेंटम बनाने जा रहे हैं इमरान खान साहब, इसका एक पहलू और भी है कि अगर ये लॉन्ग मार्च आगे चल के कोई शिद्दत इख्तियार करता है और राना सनाउल्लाह साहब अपना डंडा चलाने का प्लान तब्दील नहीं करते, पर्चे पे पर्चे इसी तरह देते जाते हैं और रिएक्शन एक आता है और एक टकराव की सूरत हाल होती है,
تو کو پاپولر کو بھی اس ملک کے اندر خارج از امکان نہیں ہو سکتا. جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں، اسلام آباد کے اندر لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جائیں اور گورنمنٹ کا ٹکراؤ کا لیول یہ چلا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری جو کمپلیکس صورتحال ہے، اس کو غلطی کرنے والوں نے اگر فوری طور پر سندارنے کی کوشش نہ کی، چیزیں اتنی خراب ہو جائیں گی. پاکستان پہلے ڈوبا ہوا ہے قرضوں میں، پہلے مہنگائی میں ڈوبا ہوا ہے، تباہی پہلے آئی ہوئی ہے، قرضے اس قدر چڑھ گئے ہیں، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ، آئل کا مسئلہ، یہ سارے مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. IMF آپ کے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے، مزید پیسے کو دینے کو آپ کو تیار نہیں. ان حالات کے اندر پاکستان سفر کرے گا، عام آدمی سفر کرے گا. آج بھی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، غلطی کرنے والوں کو غلطی اپنی سدھارنا ہوگی اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہوگا. اور ایک جو پاکستان کے بڑے ہیں، جس میں سیاستدان ہیں، جس میں پاکستان کی جوڈیشری ہے، پاکستان کی فوج ہے، ان سب کے بڑوں کو بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کے ان مسائل کا کوئی حل نکالنا ہوگا. اور بقول اعتزاز احسن اور رضا ربانی صاحب ایک نیا مکالمہ کرنا ہوگا سوسائٹی کے اندر. جہاں جہاں پہ چیزیں خراب ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور یہ الگ بات ہے کہ ایک بہت بڑے افسوس کا مقام ہے اور بہت بڑا ایک ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ 74 سال کے بعد بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پورے ملک کے اندر کھاڑ بچھاڑ کا سلسلہ یہ ہے کہ آج بھی ایسے لگ رہا ہے کہ ہم 2 دن پہلے آزاد ہوئے ہیں اور ہمیں نہ آئین کی سمجھ آ رہی ہے، نہ قانون کی سمجھ آ رہی ہے. جیسے بچے سیکھ رہے ہیں نا، بچے سٹارٹ پہ جاتے ہیں، چھوٹے بچے، وہ کبھی کوئی چیز توڑ دیتے ہیں، کبھی کوئی چیز توڑ دیتے ہیں. ہم اب بھی امیچورٹی کے اس لیول پہ کھڑے ہیں. یعنی پنجاب کے اندر ایک عجیب و غریب بحران کی صورتحال ہے. پنجاب کے گورنر بار بار خط لکھ رہے ہیں، IG پنجاب کی، چیف سیکرٹری کی، ایڈمنسٹریشن کی، سب کی شکایت کر رہے ہیں. کہتے ہیں چیف منسٹر بزدار صاحب ہیں، ٹیکنیکلی حمزہ چیف منسٹر نہیں بن سکتے. حمزہ صاحب حلف لے چکے ہیں، عدالت کے 2 فیصلے آ چکے ہیں، اسپیکر صاحب الگ چیخ رہے ہیں. ان حالات کے اندر جو نقشہ آپ نے پنجاب میں دیکھا، جو گورنر ہاؤس میں دیکھا، جو ایوان صدر میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو فیڈرل کے اندر جس طرح ٹرانزٹ ہوئی گورنمنٹ، یہ ساری جو تماشے لگ رہے ہیں، یا تو اس نظام کا سمجھ لیں کہ اب کباڑا ہو گیا، تباہی ہو گئی، ایسے جان چھڑائی جائے. لیکن پھر بھی جو بھی ہونا ہے، اس غیر یقینی کیفیت میں پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا، پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی. اگر کچھ چیزیں چلنے لگی تھی، ٹیک آف ہونے لگی تھی، بہتری کی طرف جا رہی تھی، تو پتہ نہیں کس کو تکلیف ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، اور ساری چیزوں کو تباہ برباد کر دیا گیا. اب تباہ برباد جنہوں نے کی ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں نے دعا دی ہے، تمہیں نے وہ کیا کہتے ہیں، اپنا بیماری دی ہے اور تمہیں اس کی شفا دو گے یا تمہیں دعا دو گے. تو جن لوگوں نے بیمار کیا، وہ میرا خیال ہے انہی لوگوں کو اب اس ملک کو، اس قوم کو، اس تڑپتے ہوئے عام آدمی کو شفا دینے کے لیے کوئی اس کا حل تجویز کرنا ہوگا. کیونکہ کسی ایک بندے کے پاس، کسی ایک پارٹی کے پاس اب اس کا حل نہیں رہا. مرض اتنا وہ ہو گیا ہے، لاگر ہو گیا مریض، اتنا مرض اتنا سیریس ہو گیا کہ اب اس کا کوئی میجر آپریشن کرنا پڑے گا، پھر جا کے چیزیں ٹھیک ہوگی. جہاں جہاں آئین میں فلاز ہیں اس کو بھی دیکھنا ہوگا، ورنہ آگے تباہی ہے. جس طرح یوتھ عمران خان کو فالو کر رہی ہے، جس طرح ایک خوفناک بیانیاں لے کے وہ چل رہے ہیں، اگر ان کو پراپر طریقے سے چیزوں کو ہینڈل نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اس ملک میں بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. پروگرام آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میری گفتگو میں اصلاح کا کوئی پہلو ہو، کوئی اچھی تجویز ہو، کچھ چیزوں کی بہتری کی سجیشن ہو، چونکہ میں خواہ مخواہ وہ ٹارگٹ کلنگ کرنے سے ذرا گریز کرتا ہوں. تو اس لیے آپ کو پسند آئے تو آپ آگے ضرور شیئر کیجئے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.